तुम एक यंग इंडियन फुटबॉल प्लेयर हो एंड तुम्हारी ड्रीम है कि तुम आगे जाके इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के अंदर जाना चाहते हो, तो प्रोबेबली तुमने सही वीडियो के अंदर क्लिक किया है। आज की वीडियो के अंदर मैं तुम्हें स्टेप्स बताऊंगा कि तुम आगे जा कैसे जा सकते हो। पूरी फुल गाइड दूंगा, हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करूंगा एंड इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, सेकंड स्किल्स बहुत बड़ा फैक्टर है, तुम कौन से स्टेट में रहते हो वो भी बहुत बड़े फैक्टर है। तो इन सबको भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कौन से पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, कौन से क्लब के अंदर, कौन से ट्रायल्स दे सकते हो। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले बढ़ते हैं स्टेप 1 की। जो स्टेप 1 है वो है कि अपनी स्किल्स को तुम्हें डेवलप करना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि तुम कौन सी एज के अंदर हो, उसके हिसाब से भी तुम्हारी स्किल्स के ऊपर बात आती है। अगर तुम 15 से नीचे हो, तुम्हारी थोड़ी कम स्किल्स है, तो तुम एकेडमी या सोलो प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जितनी तुम्हारी कम एज है उतनी ज्यादा तुम्हारी स्किल्स जितनी बढ़ सकती है एंड वहां पे तुम्हारे उतने ज्यादा चांसेस है कि तुम्हें स्काउट्स या फिर क्लब्स ज्यादा आसानी से मिलेंगे। वहां पे अगर तुम्हारी 15 से ज्यादा एज है तो तुम्हारी ऑलरेडी स्किल बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 15 से जो ऊपर वाले लोग होते हैं उन्हें थोड़ा कम ही ट्रायल मिलता है एंड अगर वो ट्रायल के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा खेलते हैं तभी वो जाके सिलेक्ट होता है। तो तुम्हें दो चीजों को हमेशा से याद रखना है कि अगर तुम्हारी एज ज्यादा है तो तुम्हें स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, और अगर तुम्हारी एज काफी कम है तो तुम्हारी अगर स्किल्स ठीक ठाक भी होगी, अपने एज से थोड़ी ज्यादा अच्छी होगी, तो तुम्हें चलेगा। अब इससे ही हमारा जो है वो बढ़ता है स्टेप 2। अब स्टेप 2 है कि तुम्हें जाके ट्रायल्स देने। अब ट्रायल्स कैसे होता है, जैसे मैंने तुम्हें समझाया, इंडियन फुटबॉल टीम का जो इंडियन फुटबॉल टीम तक पहुंचने के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तुम्हें आईएसएल तक पहुंचना है, उससे पहले आई लीग, सेकेंड लीग, थर्ड लीग होती है, उससे नीचे होती है स्टेट की लीग, जैसे सुब्रता कप केरला की हो गई, महाराष्ट्र की हो गई, और जो ये स्टेट की लीग होती है इसके भी टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 होते हैं। तो तुम्हें सबसे पहले स्टेप क्या होगा कि तुम जो तुम्हारी पर्टिकुलर स्टेट है उसके टायर 2 या टायर 3 के अंदर जाओ। अब यहाँ पे इनके ट्रायल्स कैसे दे, तो देखो टायर 2 टायर 3 के क्लब्स कौन से। अब तुम देखोगे कैसे, गूगल पे जाओ, वहां पे लिखो फुटबॉल क्लब्स इन, उसके बाद जो भी तुम्हारा पर्टिकुलर स्टेट है उसे सर्च करो। वहां पे देखो कि तुम्हारा जो स्टेट है वो कौन सा, स्टेट के अंदर जो तुम्हारी सिटी है उसका क्लब कौन सा है। अगर तुम्हारी सिटी के अंदर कोई क्लब नहीं है, छोटी सिटी है, तो देखो तुम्हारे पूरे स्टेट के अंदर कौन से क्लब्स है। उन सब क्लब्स को तुम्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है या फिर उन्हें गूगल पे देखने रहना है कि वो कब ट्रायल्स खोल रहे हैं। जैसे ही वो ट्रायल्स खोले तो तुम्हें वहां पे ट्रायल्स देने जाना है, और वहां पे जब तुम ट्रायल्स दोगे, अगर तुम अच्छा खेलते हो तो तुम्हें जो वहां के स्काउट्स है वो अपने क्लब के अंदर ले लेंगे। वैसे तुम एक ट्रायल के अंदर जाके सिलेक्ट नहीं हो जाओगे, कम से कम 10-20 तुम्हें ट्रायल्स देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर तुम सिलेक्ट हो गए, अगर नहीं हुए तो तुम्हें स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, लेकिन अगर हो गए तो तुम्हें एक पर्टिकुलर क्लब मिल जाएगा। और वो जो क्लब होगा वो हो सकता है पहले 2-3 मंथ्स के लिए तुम्हें डेवलप करे, तुम्हारी स्किल्स बढ़ाए, वहां पे तुम्हें कोचेस मिलेंगे, उसके बाद अपनी टीम के अंदर ले। अब अगर तुम कोई टीम के अंदर आ गए तो तुमने क्लब ज्वाइन कर लिया, वहां पे जब अगर तुम्हारी साइनिंग हो गई है तो यहाँ पे जो आगे के स्टेप्स है वो थोड़े इजी हो जाएंगे। अगर तुम्हारी एज कम है तो तुम्हें जल्दी से लेंगे स्काउट्स, अगर तुम्हारी एज ज्यादा है तो तुम्हें स्किल्स को बहुत ज्यादा डेवलप करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला एज और स्किल्स बहुत ज्यादा प्रोपोर्शनल है। अगर तुम्हारी एज ज्यादा है तो तुम्हारे लिए थोड़ा हार्ड जरूर से होगा। लेकिन अब मैं बताऊं, अगर तुमने जैसे क्लब ले लिया, अगर तुमने क्लब ले लिया उसके बाद धीरे धीरे करके तुम्हें आगे आगे बढ़ते रहोगे। अगर पर्टिकुलर तुम सोच लो, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र ले लेते हैं, वहां पे तुम ज्वाइन हो चुके थर्ड टायर टीयर 3 के कोई क्लब के अंदर, जहां पे अगर तुमने ज्वाइन कर लिया उसे, तो उसके बाद तुम टायर 2 के अंदर जाओगे, टायर 1 के अंदर जाओगे, फिर महाराष्ट्र की मेन लीग के अंदर जाओगे। उसके बाद हो सकता है अगर तुम अच्छा खेलते हो वहां के क्लब्स के अंदर तो उसके बाद तुम आईएसएल के अंदर जाओ, या फिर पहले 4 लीग, थर्ड लीग, सेकेंड लीग, फिर आई लीग के अंदर जाओ। एंड अगर तुम आई लीग के अंदर पहुंच गए तो उसके बाद तो ऑब्वियसली आई लीग और आईएसएल से तो डायरेक्ट इंडियन फुटबॉल टीम के प्लेयर सिलेक्ट होते ही है। लेकिन उसके अलावा भी अगर तुम्हारी एज कम है तो तुम अंडर 15, अंडर 17 के ट्रायल्स दे सकते हो, क्योंकि अंडर 15 और अंडर 17 भी इंडियन फुटबॉल टीम्स है, वो तो वर्ल्ड कप भी जीत चुकी है अंडर 17 की, तो वहां पे तो और भी ज्यादा अच्छे प्लेयर्स होते हैं, वहां से डायरेक्ट इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के अंदर भी जा सकते हो। तो ये बहुत सारे स्टेप्स थे, और यहाँ पे मैंने पूरी गाइड बताई कि तुम कैसे स्टेप बाय स्टेप अपनी फुटबॉल क्लब के अंदर जा सकते हो। लेकिन इसके अलावा भी मैं तुम्हें और सारी शॉर्टकट ट्रिक्स बताता हूँ। तो देखो, अगर तुम्हें कोई भी क्लब को अंदर ज्वाइन करना है तो सबसे पहले हो सके उतने ज्यादा बड़े टायर लिख के दो। जितनी ज्यादा टायर लिख के दोगे तो वहां पे ज्यादा बड़े लेवल पे पहुंचोगे, वहां पे ज्यादा बड़े क्लब के अंदर पहुंचोगे। जैसे तुम बड़े क्लब के अंदर पहुंचे, अगर एक क्लब को पकड़ के रखते हो एंड बहुत लंबे टाइम तक खेलते हो तो तुम्हें अपने एजेंट्स को हायर करना पड़ेगा। अब ये एजेंट्स वो लोग होते हैं जो तुम्हारी फाइल लेंगे, तुम्हारा पोर्टफोलियो लेंगे एंड वो दूसरे बड़े क्लब्स के पास जाएंगे कि ये एक प्लेयर है जो बहुत ज्यादा अच्छा खेलता है एंड उसे तुम सिलेक्ट कर सको, और वो उन्हें बोलेंगे कि हमें सिलेक्ट करो। तो ये एजेंट्स को भी हायर करना पड़ेगा तुम्हें। एंड जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे तुम्हें पता चल जाएंगे, और तुम्हें जो
तुम्हारा वे है वो थोड़ा ज़्यादा ईजी तरीके से दिखेगा। प्रॉबेबली तुम्हें इस वीडियो से समझ आ गया होगा एंड जो भी तुम्हारी क्वेरीज थी पिछले वीडियो की वो भी समझ आ गई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।